चश्मे में कैमरा और अयोध्या में रामलला का दर्शन। कैमरे वाला चश्मा लगाए एक शख्स को सुरक्षा में लगे जवान ने पकड़ा तो हड़कंप मच गया। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैमरे वाला चश्मा लगाकर यह शख्स क्यों राम मंदिर परिसर में दाखिल हुआ है। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। चश्मे में हिडन कैमरा, राम मंदिर में एंट्री। चौंक गए श्रद्धालु, पुलिस भी हुई हैरान। सुरक्षा का नियम तोड़ा, पुलिस ने पकड़ा। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में चश्मे वाले कैमरे के साथ में पकड़ा गया। पहले तो सुरक्षा घेरा पार कर गया, लेकिन जैसे ही यूपी एसएसएफ के जवान को शक हुआ तो उसने फौरन ही उसे पकड़ लिया। वैसे तो ये शख्स साधारण काला चश्मा लगाए हुए नजर आ रहा था, लेकिन पकड़े जाने के बाद में पता चला कि उसके चश्मे में कैमरा लगा है। फिलहाल सुरक्षा में लगी पुलिस की टीमें पकड़े गए लड़के से पूछताछ कर रही है। आखिर रामलला परिसर में कैमरे वाला चश्मा लगाकर दाखिल होने का मकसद क्या है? जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया लड़का यानी कि जय कुमार बड़ोदरा का रहने वाला है। चश्मे में लगे कैमरे से ये शख्स राम जन्मभूमि परिसर में फोटो क्लिक कर रहा था। सुरक्षा बलों ने शक के आधार पर चश्मे की जांच की तो हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि ये चश्मा कोई साधारण चश्मा नहीं है, बल्कि कैमरे से लैस है। अब रामलला परिसर में हुई इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे में हो रही है। हालांकि कुछ लोग ये जानकर चौंक रहे हैं कि ऐसा भी चश्मा होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शीश महल बनाम राजमहल की तकरार ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री आवास को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है और दावों को साबित करने की चुनौती दी है। कहानी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि सीएम हाउस से पीएम हाउस तक पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सीएम हाउस विवादों का सेंटर पॉइंट बन गया है। सीएम आतिशी आरोप लगा रही हैं कि 3 महीने के भीतर दूसरी बार सरकारी आवास से उनका सामान निकालकर फेंक दिया गया। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी इसलिए भी मुखर है क्योंकि कैग की रिपोर्ट आने के बाद से बीजेपी सीएम हाउस को लेकर बेहद एग्रेसिव है। यही वजह है कि जवाब देने के लिए सीएम आतिशी से लेकर सांसद संजय सिंह बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और अब ये मामला सीएम हाउस तक नहीं बल्कि पीएम हाउस तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल। संजय सिंह ने सीएम हाउस को लेकर चैलेंज किया तो मनोज तिवारी ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की, जबकि सीएम आतिशी के आरोपों का जवाब दिया वीरेंद्र सचदेवा ने और उनके आरोपों को नौटंकी करार दिया। अब ताला लगा के तो आप ही रखे हुए हैं, पता नहीं 1 महीना से उसमें क्या कर रहे थे। आपको तो कायदे से जिस दिन पहला सवाल उठा था शीश महल पे, उसी दिन आपको ले जाकर के दिखा देना चाहिए था। उस दिन क्या छुपाने में लगे थे संजय सिंह जी? अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे, उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं, जांच से भागना चाहती हैं। वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आदत है कि जांच से भागना है।
तो अब जब जांच भी हो रही है, उसके घोटाले भी खुल रहे हैं, अब किस तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी सामने आ ही रहा है, तो आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई और इसके बाद कुछ होना नहीं है, तो अब आतिशी मारलेना को शीश महल याद आ रहा है। मुद्दा सीएम हाउस से जुड़ा था, इसलिए पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस खबर को मॉनिटर कर रहे थे। एक्स हैंडल पर उन्होंने केंद्र सरकार को आतिशी वाले मुद्दे पर टारगेट किया। 3 महीने के भीतर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी जी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया। आतिशी जी को गालियां देकर उन्हें घर से बाहर निकालकर ये लोग अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है और इसलिए ये लोग ऐसी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। आरोप संगीन थे, इसलिए पीडब्ल्यूडी को भी सामने आना पड़ा। एक लेटर जारी करके आतिशी के आरोपों का जवाब दिया गया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया, आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने आई ही नहीं। आतिशी से कई बार 6 फ्लैग स्टाफ रोड का पोजीशन लेने को कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी। आतिशी को 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी दिया गया था। इनमें से एक राजनिवास लेन और दूसरा दरियागंज में है। पीडब्ल्यूडी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जिसे आवास अलॉट किया गया है, वो अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के 5 वर्किंग डे के अंदर घर पर कब्जा नहीं लेता, तो आवंटन खुद ही रद्द हो जाता है। इसी बीच असम के सीएम ने भी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किस चीज देखने का लायक है, वो केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया, तो अगर कभी मौका मिले तो मेरा मन में एक बार इच्छा है कि शीश महल देखने का, और मैं भी दिल्ली का सीएम महोदय का निवेदन करूंगा कि सारा देश को सीएम को एक बार मौका दिया जाए कि एक बार जाके शीश महल देख ले। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, और क्या किया। दिल्ली के चुनावी समर में तारीखों का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कि वार पलटवार भी तेज हो गया है। और आज से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित हो रहा है। 8 तारीख से यानी कि आज से शुरू होना है। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आप देख रहे हैं मंच पर मौजूद हैं। 8 से 12 जनवरी तक ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये आयोजित हो रहा है जयपुर में। और आपको जयपुर से ही सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश भर से आए 1000 से ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं और खासकर जो गांवों से हुनर पैदा हो रहे हैं उनको इस युवा महोत्सव में काफी ज्यादा सराहना मिल रही है और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी ये प्रतियोगिता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल ही आपने देखा था कि इसका जायजा लेने के लिए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आए थे और उन्होंने कहा कि ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाले हैं इसमें डिफरेंट प्रतियोगिताएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके तहत होंगे और खेल जो सेक्टर है उसको विभाग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आप देखिए कि प्रदेश भर से 1000 से ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव बेहद ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत को इसमें एक दर्शाया जाएगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। आपको सीधे लाइव तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। भारत की प्रेरणा शक्ति है, आज हमारे देश का लक्ष्य है विकसित। तो ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश भर से जो आए 1000 युवा और अभी क्योंकि उनको इनॉग्रेट कर दिया गया है और समझने की कोशिश के साथ ही आपको नजर आ रहे हैं खेल मंत्री जो भी पैम्फलेट्स जो भी एग्जीबिशंस के तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं उनको उनका सबका देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के पहाड़ी इलाके में जंगल की भीषण आग ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं की वजह से आग कई इलाकों में फैल गई। लॉस एंजल्स के कई इलाकों में लगी आग सैकड़ों हेक्टेयर में फैल चुकी है। लॉस एंजल्स में कई मकानों में आग लग गई है और कई वाहनों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाकों में मकानों के बाहर लगी है आग और कुछ लोग घरों के अंदर ही मौजूद हैं। आग की वजह से 30,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। राष्ट्रपति जो बाइडेन की पूरे हालात पर नजर है और राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त लॉस एंजल्स में ही मौजूद हैं। तो वहीं जंगल की आग की वजह से लॉस एंजल्स में इमरजेंसी घोषित की गई है।
बूंदी जिले के बरड़ इलाके की एक एरू नदी लंबे संघर्ष के बाद ही सही फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही सही जिला प्रशासन ने नदी से मलबा हटाने और उसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। दरअसल खनन माफिया ने एक बहती नदी में खनन कर उसका रास्ता ही रोक दिया था। नदी को बचाने के लिए बूंदी के एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। देखिए रिपोर्ट। नीर नारी नदी नारायण नारायण नारायण। भीलवाड़ा जिले से निकलने वाली ये है एरू नदी, जो लंबे अरसे के बाद एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। पर्यावरण प्रेमी और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के अथक प्रयास की बदौलत संभव ये हो पाया है। लंबाखो, पीपलदा, गुड़ा और राजपुरा, 4 गांव में जो माइंस द्वारा जो जगह जगह पर स्टैक्स बना दिए, रला भर दिया गया था माइंस का, उस स्टेप को हटाना था। तो इसमें लगभग 5400 मीटर में जो नदी है इसको साफ करना था। उसके बदले में अगेंस्ट में जो कुल मिला के 6 किलोमीटर एरिया में हमने इस नदी को साफ किया है और अब नदी जो पूरे पहले मृत हो गई थी उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया। खनन माफिया ने एक तरफ नदी में खनन कर उसका रास्ता तक रोक दिया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पत्थरों को नदी में फेंकना शुरू कर दिया। नदी में अवैध खनन और रास्ता रोके जाने के खिलाफ साल 2018 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। करीब 4 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को नदी के पुराने स्वरूप में विकसित करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका दायर की और 6 महीने पहले इसका निर्णय आया और कलेक्टर साहब ने का बहुत सहयोग रहा इसमें और 11 करोड़ रुपए सैंक्शन करके 8 किलोमीटर की जो नदी है जिसमें रड़ाव भरे पड़े थे, मलबा भरा पड़ा था, उसको बिल्कुल साफ करके 44 मीटर की चौड़ाई में और नदी को पुनर्जीवित किया है। राजस्थान का ये पहला उदाहरण है जहाँ नदी पुनर्जीवित की। कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने एरू नदी के सर्वे का काम किया। कमेटी ने नदी में खनन माफिया के जरिए डाले गए मलबे की रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को दी, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा DMFT फंड से 11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसके बाद जून 2024 से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। तो ये जो 22 किलोमीटर लंबी एरू नदी थी ये मर गई थी। ये खान के नए मलबे के पहाड़ नदी में खड़े हो गए थे। ये मलबे का पहाड़ नदी को बिल्कुल मार दिया था, पता ही नहीं चलता था कि नदी कहाँ है। हमारे मित्र विट्ठल ने हाई कोर्ट में जाके इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मुकदमा लगा और फाइनली हमारी न्यायपालिका ने बड़ी विनम्रता से इन नदी को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया। हमारे साथी विट्ठल जी सनाडे, उनके द्वारा एक रिट लगाई गई थी डबल बेंच में। उसका जो DMT फंड से कलेक्टर साहब ने 11 करोड़ रुपए दे करके इसको वापस इसका मलबा साफ करवाया, तो वापस ये बहने लगी है। बहुत अच्छी बात है। बरड़ क्षेत्र और ऊपरमाड़ा क्षेत्र में जो तिलेश्वर महादेव स्थान है जहाँ से होकर के एरू नदी आती है, अगर नदी का उधर भी पूरा स्वरूप हो जाता है तो ये एक इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी नदी को खनन माफिया ने बंद कर दिया हो और जिला प्रशासन ने बड़ी मुहिम चलाकर नदी को वापस विकसित करने का काम किया हो। अब एरू नदी के विकसित होने से इस इलाके के लोगों को बड़ा फायदा होगा और लोगों को पानी सहित पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं मिल पाएंगी। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तनवर की रिपोर्ट। पतंगबाजी को लेकर जयपुर में क्रेज देखने को मिला है। राजनेताओं की तस्वीरों वाली पतंगों की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। मोदी शाह की तस्वीर लगी पतंग लोगों को खूब आ रही है पसंद। बाजार में पायलट यानी सचिन पायलट, दिया कुमारी और अशोक गहलोत की भी तस्वीर लगी पतंग लोगों को पसंद आ रही है। तो राजनेताओं के पोस्टर वाले, फोटो वाले पतंग मार्केट में काफी ज्यादा इसकी डिमांड हो रही है, काफी ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और मकर संक्रांति है और इसलिए पतंगों से भी बाजार गुलजार है। रंग बिरंगे पतंग आपको नजर आ रहे हैं और इस सब में भी रंग बिरंगे पतंगों में से भी जो कस्टमर्स की, ग्राहकों की डिमांड है वो राजनेताओं वाले पतंगों की डिमांड है। चाहे फिर वो मोदी शाह की वाले पतंग हो या फिर सचिन पायलट, दिया कुमारी, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, तमाम राजनेताओं की फोटो पतंग पर लगी है। को लेकर क्रेज देखा जा सकता है। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ जो राजधानी में पतंगबाजी को लेकर काफी फेमस मानी जाती है, यानी कि बड़े चेहरे
पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे यहाँ पर हमें पतंगबाजी करते हुए इस साल दिखाई देंगे, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, या फिर अमित शाह हो, सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अशोक गहलोत हो, ये चेहरे पतंगबाजी में नजर आ रहे हैं। वहीं दिया कुमारी भी पतंगबाजी में जो है इस बार दिखाई दे रही है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, उनके ऊपर भी जो है पतंग बनाई गई है। सर से हम जानना चाहेंगे, सर आपकी ये जो पतंग की कलाकारी है, आपने सभी पॉलिटिकल चेहरों पर पतंगबाजी के लिए पतंगे तैयार की है, कैसे मार्केट में इनको देखा जा रहा है, क्या डिमांड है इनकी, कितना समय इन पतंगों को बनाने में लगता है? यहाँ पर लोग बाग जो है आ रहे हैं और पतंगों को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं, और जो राजनीतिक वाले जो जीत करके आते हैं उनके मैं कटआउट हर साल बनाता हूँ। करीब मुझे 40 साल के करीब हो गया इनको बनाते हुए। जो खिलाड़ी जीत करके आते हैं और जो फिल्म कलाकार फेमस हैं उनके मैं हर साल जो है बनाता आया हूँ। किन किन प्रमुख चेहरों को आपने अपनी पतंगबाजी में इस बार दर्शाया है? अभी मैंने हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जी का है, बिरवा साहब है जो, और दिया कुमारी जी हैं, और अपने बाबा ये है, इनके जो है मैंने कटआउट अभी बनाया मैंने। देखिए पॉलिटिकल पतंगबाजी भी देखने को मिलती है हमें मकर संक्रांति पर। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ बड़े चेहरों को शामिल किया गया है पतंगबाजी में। गफूर भाई जो है जयपुर में खासतौर पर फेमस माने जाते हैं इस कारीगरी के लिए, और पिछले 40 साल से ये लगातार बनाते हैं, और इनका कहना है कि ये सिर्फ गिफ्ट करने के लिए ये पतंगे बनाते हैं, और लोग जो आते हैं वो भी इसको खरीदते हैं, और करीब 1000 से 2000 पतंगों की जो है इनकी कीमत होती है। तो ऐसे ही मकर संक्रांति पर हमें बड़े चेहरे भी पतंगबाजी करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। असम के दीमा हसाओ से बड़ी खबर आपको बताते चले। खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। खदान में पानी भरने की वजह से 9 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से एक मजदूर का शव बरामद किया गया। सोमवार को असम के दीमा हसाओ की एक 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने की वजह से खुदाई कर रहे रैट माइनर्स फंस गए थे। बता दें कि 300 फीट पर ये रैट माइनर्स कोल माइनिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से 100 पानी का रिसाव होने लगा और 100 फीट तक पानी पहुंच गया। ये भी बताया जा रहा है कि उसमें 9 से 10 मजदूर फंस गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है। एक मजदूर का शव बरामद किया गया, लेकिन 9 मजदूर अभी भी, रैट माइनर्स अभी भी उस सुरंग के कोल माइनिंग के अंदर ही है, 300 फीट की दूरी पर, जिसमें 100 मीटर तक पानी भरा हुआ है। अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि हाईली टेक्नोलॉजी का उपयोग वहां पर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप देखिए कि 9 जो मजदूर हैं, जो रैट माइनर्स हैं, वो अभी भी उसी के अंदर फंसे हुए हैं। तो मौके पर सेना एनडीआरएफ की टीम वहां पर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नजर इस खबर पर बनी हुई है, इस घटना पर लगातार बनी हुई है। कोशिश प्रशासन और वहां के रेस्क्यू ऑपरेटर्स के द्वारा यही है कि जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच में एक मजदूर को, एक रैट माइनर्स को बाहर तो निकाला गया, लेकिन दुखद के साथ कि उसका शव बरामद हुआ। आप देखिए कि 300 फीट पर जब वो कोल माइनिंग कर रहे थे, उस दरमियान पानी भरा और जिस वजह से वो बाहर नहीं निकाल पाए। 100 मीटर तक पानी भर गया और उसमें वो किस तरह से रह रहे होंगे। हालांकि जो सिचुएशन, जो परिस्थिति है, काफी ज्यादा कठिन है, और लेकिन फिर भी लगातार कोशिश जारी है एनडीआरएफ और प्रशासन की तरफ से कि उनको बाहर निकाला जा सके। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए।